सम्राट चौधरी की सरकार 21,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। ये लोन चुकाने का तरीका भी ढूंढ लिया गया है। आम जनता को सरकार बड़ा झटका देने वाली है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, पहले भी आपको हमने ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। सरकार के पास पैसे नहीं हैं या फिर सरकार जो है सड़क और पुल निर्माण के लिए अब राज्य में लोन लेने की तैयारी कर रही है। और अब जो खबर है इसमें नई अपडेट सामने आई है कि लोन लेने की तैयारी तो पूरी हो ही गई है। लोन सरकार लेने जा रही है और इसके साथ साथ इस कर्ज को चुकाएगा कौन, इसकी तैयारी भी हो गई है। और ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरकार कर्ज लेगी और चुकाएगी आम जनता, यानी कि आप और आप जैसे ना जाने कई लोग। बिहार के लाखों करोड़ों लोगों को अब सरकार के कर्जे को चुकाना पड़ेगा और वो कैसे चुकेगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 21,000 करोड़ का लोन लिया क्यों जा रहा है, इस बात को समझिए। तो देखिए, बिहार में बजट पास होता है, हर काम के लिए अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, हर विभाग को पैसों का बंटवारा हो जाता है, उसकी लिस्ट भी मांगी जाती है कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए ये बताइए। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे भी काम होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं और उसके लिए पैसे नहीं होते हैं। सड़क तो बन गया लेकिन उस रोड की मरम्मत के लिए पैसे क्या सरकार देगी? सरकार तो ये नहीं जानती कि जो पैसे से जो बजट आपने दिया है उसमें घोटाला, गड़बड़ घोटाला करके ऐसी सड़क बना दी जा रही है कि वो 2 महीने बाद ही टूट जा रही है। तो ऐसे में अब वो सड़क टूटने के बाद जब नेताजी वहां जाएंगे, गाली सुनेंगे, तो उसकी मरम्मत के लिए भी तो अब पैसे चाहिए। ये पैसे कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो पैसे तो सरकार व्यवस्था कर लेगी, लेकिन वो कर्ज चुकाना आपको पड़ेगा। जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन सरकार जो 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है ये आम जनता चुकाएगी। और चुकाएगी कैसे? टोल टैक्स देके। देखिए, लगातार खबरें चल रही थी कि टोल टैक्स के लिए अब नए नए नियम लाए जा रहे हैं बिहार में। अब पहले से ज़्यादा टोल टैक्स लिया जाएगा। कई सारे ऐसे पुल, कई सारे ऐसे जगह को चिन्हित किया गया है, उस जगह को चुना गया है कि वहाँ पर पहले टोल टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये टोल टैक्स और भी ज़्यादा तब बढ़ जाएगा जब 21,000 करोड़ का लोन सम्राट सरकार लेगी। तो वैसे में अब इस लोन को चुकता करने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, अपना बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपना बजट नहीं बढ़ा रही है। आप अगर चाहते हैं कि आपको टूटा फूटा रोड नहीं बल्कि आपको वेल मेंटेन्ड रोड मिले, तो इसके लिए सरकार ने आपकी मांग सुन ली, लेकिन अफसोस कि आपकी मांग पूरी आपके ही पैसे से की जाएगी। तो सोचिए कि कैसी सरकार है और आपकी मांग सरकार किस तरीके से पूरी कर रही है। बाकी 21,000 करोड़ का जो लोन लिया जा रहा है, इसमें और पैसे सरकार की तरफ से मिलाया जाएगा, सड़क की मरम्मत कराई जाएगी और इसका फायदा तो आम जनता को होगा कि आपको एकदम अच्छा खासा रोड मिलेगा। जब आप ट्रैवल करेंगे तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम होंगे, लेकिन इसका बदला आपको चुकता करना होगा सरकार का कर्ज। 21,000 करोड़ चुकाने के लिए सरकार ने 10 से 15 साल का वक्त लिया है और ऐसे में उस वक्त में, उस समय के बीच, उस दरमियान आम जनता से टोल टैक्स वसूले जाएंगे और उसी टोल टैक्स के जरिए सरकार ने जो लोन लिया है वो चुकता किया जाएगा। तो ऐसे में ये तैयारी है बिहार में सम्राट सरकार की, जिसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। अपनी जेब ढीली करने के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। सरकार अपना बजट नहीं बढ़ाएगी, बल्कि सरकार से आप कुछ मांग करेंगे तो इसके लिए और लोन लेकर आपके सर पर वो लोन फेंक देगी कि आपने ही कहा था कि हमको बढ़िया सड़क चाहिए, तो लीजिए सड़क और चुकाइए लोन। बाकी सम्राट सरकार के द्वारा ये जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जैसे ही लोन पास हो जाता है बिहार में सड़क की मरम्मत शुरू हो जाएगी, नए नए रोड भी आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि उस पर चलने से पहले कि आपको ही टोल टैक्स देना है और उसी टोल टैक्स को वसूलने के बाद सरकार वो लोन चुकाएगी। बाकी एक हाथ से दो, एक हाथ से लो वाला सिस्टम बिहार में लागू हो रहा है। इस नियम पर सरकार के तरीके पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।